शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों के बीच बसा शीतल गांव अपनी शांत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। वहां के त्योहार, प्रथा, परंपरा अन्य गांवों में प्रसिद्ध थे, खासकर रंगदा देवी की महापूजा। दरअसल बहुत साल पहले शीतल गांव में रंगदा देवी का राज था। कहा जाता था कि वो काला जादू करने में माहिर थी। उनके राजकाल में उन्होंने अपनी राक्षसों की सेना के साथ मिलकर सारे देवी देवताओं के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया था। रंगदा देवी की शक्ति का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन तब बड़े बड़े देवताओं ने मिलकर उसे हरा दिया और उसे खत्म कर दिया। तब से लेकर आज तक शीतल गांव के गांववासी हर साल के अंत में रंगदा देवी की महापूजा करते हैं ताकि गांव में शांति बनी रहे। और इस साल की महापूजा का दायित्व साधना के घर को सौंपा गया था। माँ, मैंने महापूजा की सारी तैयारी कर ली है। अच्छी बात है, अब बस कल सब कुछ ठीक से हो जाए। जरूर होगा दादी। दूसरे दिन जैसे ही पूजा की विधि शुरू हुई, साधना को देवी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही उसने आरती उठाई, उसकी उंगलियां कांपने लगी और आरती का दिया उसके हाथ से गिर गया, जिसके कारण पूरे पंडाल में आग लग गई। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और इसे अपशकुन मानने लगे। लोग साधना और उसके परिवार को कोसने लगे। ये जो तुमने किया है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे गांव को देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? साक्षात रंगदा देवी को नाराज कर दिया है तुमने। हम सबके समक्ष उनका अपमान किया है तुमने। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो देखो, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं। सुमित्रा, जरा अपनी इस बेटी को पूजा का महत्व सिखा देती ना तो अच्छा होता, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वालों ने साधना की एक ना सुनी। पूरा गांव साधना और उसके परिवार से नाराज था। देवी के प्रकोप के डर से पूरा गांव दहशत में था। जो हुआ था उससे साधना भी सदमे में थी, और वो भी इतना ज्यादा कि सोते जागते वो खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। सब मेरी गलती है, सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। सारे गांव वाले घट चुकी घटना से निपटने के लिए अपनी अपनी ओर से टोटके निकालने में जुटे हुए थे। कोई अघोरी बाबा से सलाह ले रहा था, तो कोई देवी को बलि चढ़ाने की बात कर रहा था। और इन सब के बीच गांव में अजीबोगरीब घटना घटनी शुरू हो गई। पूजा के दिन के बाद गांव की कुछ लड़कियां अचानक गायब हो गई थीं। पहले तो गांव वाले और पुलिस इसे अपहरण के नजरिए से देख रहे थे, लेकिन गांव में खौफ का माहौल तब छाने लगा जब गांव की उन्हीं गायब लड़कियों की लाशें गांव के बाहर वाले घने जंगल की पगडंडियों पर मिलने लगी। आखिर ये हो क्या रहा है? इस सब के पीछे कौन हो सकता है? गांव में तनाव का वातावरण और बढ़ता गया। नौजवान लड़कियों की जानें बचाने के लिए गांव में नए नियम बनाए गए। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों के लिए बहुत जरूरी सूचना। पिछले कुछ दिनों से गांव में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे निपटने के लिए शीतलपुर पुलिस थाने ने महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है। पहला, महिला और बालिका ज्यादातर अपना काम घर से ही करें। दूसरा, अगर काम महत्वपूर्ण हो तो उसे किसी और की मदद से पूरा करें। तीसरा, अगर कुछ अति आवश्यक काम हो तो बाहर जाते समय अपने घर वालों और पुलिस थाने में आकर हमें सूचित करें। चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण सूचना, अगर कभी बाहर निकलना भी पड़े तो शाम के 7 बजे से पहले घर आ जाएं। धन्यवाद। पुलिस द्वारा जो नियम बनाए गए थे, लोग उसका पालन करने लगे कि तभी शीतल गांव की कहानी ने नया मोड़ ले लिया। गांव के बाहर जंगल की पगडंडी पर
एक लड़की जख्मी पड़ी मिली, खून से लथपथ, शरीर पर गहरे घाव। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। उसके हाथों पर मिट्टी के अजीब निशान थे और पास के पेड़ों पर खरोंच के बड़े बड़े निशान थे। पूरा रास्ता उसके खून से भरा था। उसके पास समय बहुत कम था। गांव के लोग उसे अस्पताल ले गए। उसकी हालत गंभीर थी, इसीलिए उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो लड़की बच नहीं पाई। परंतु मरने से पहले पूजा बार बार किसी का नाम पुकारे जा रही थी। रंगदा, रंगदा। उस लड़की से रंगदा का नाम सुनते ही पुलिस और गांव वालों के होश उड़ गए। जिस घटना को सब अपहरण का नाम दे रहे थे, उसके पीछे रंगदा का हाथ था। देखते ही देखते पूरे गांव में खबर फैल गई। रंगदा देवी के प्रकोप की बातें गांव वालों के बीच फैलनी शुरू हो गई। गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पड़ोसी गांव के ज्ञानी पंडित से सुझाव लिया और उनके सुझाव के अनुसार गांव वालों ने तत्काल शांति के लिए मंदिर में हवन का आयोजन किया, जिसमें साधना और उसके परिवार का शामिल होना अनिवार्य था। ठीक है, गांव में शांति बनाए रखने के लिए हम जरूर इस हवन में हिस्सा लेंगे माँ। और इस बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी। नहीं होगी बेटा। वैसे भी पिछली बार जो हुआ उसे तुमने जानबूझकर नहीं किया था। उसके लिए खुद को कोसना बंद करो। हम है ना, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। अगले दिन गांव के मंदिर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। मंत्रोच्चार की गूंज, जलती हुई अग्नि की महक और दीपों की झिलमिलाहट ने एक गंभीर वातावरण तैयार कर दिया था। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। तभी अचानक हवन से उठने वाला धुआं तेजी से मंदिर के भीतर फैलने लगा। वो धुआं सामान्य नहीं था। उस धुएं ने काला रंग धारण कर लिया था और काफी घना था। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर के भीतर कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर रही हो। ये क्या हो रहा है? ये धुआं इतना भारी क्यों लग रहा है? शांत हो जाओ, ये देवी का संकेत हो सकता है। पूजा मत रोकना। मंत्रोच्चार की आवाजें और तेज होने लगी, लेकिन धुएं के साथ मंदिर में एक और अजीबोगरीब अट्टहास गूंजने लगा। कुछ लोगों को धुएं के बीच से एक परछाई नजर आई जो मंदिर के अंदर मंडरा रही थी। वो देखो, परछाई! भागो, भागो यहाँ से! गांव के लोग घबराकर बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन अंदर की ठंडक ने सबको जकड़ना शुरू कर दिया था, सिवाय साधना के। इसीलिए कोई बाहर नहीं जा पाया और हर तरफ अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। क्या ये देवी का प्रकोप है या कुछ और? ये कुछ अशुभ है। हमें ये पूजा रोकनी होगी। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार रोकने का प्रयास किया, हवन कुंड से एक तेज विस्फोट हुआ और धुएं के बीच से एक भयानक परछाई सामने आ गई। कौन हो तुम? कौन हो? मैं तुम्हारा अंत, रंगदा। रंगदा देवी का विकराल रूप साधना के सामने था। लंबे बिखरे बाल, खून से सनी आंखें और विशाल दांतों से भरा चेहरा। देवी की परछाई ने जैसे पूरा मंदिर घेर लिया था। मुझे माफ कर दो देवी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। डर के मारे साधना मंदिर से भाग निकली। वो बिना रुके दौड़ी जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उस जंगल की ओर भाग रही थी जहां रंगदा देवी की गुफा थी। उस घने जंगल के हर ओर अंधेरा, सूखी पत्तियों पर चलने की आवाजें और पेड़ों के पीछे किसी की परछाइयां थीं। साधना भटकती रही, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो रंगदा देवी की भयानक आकृति जंगल के अंधेरे में उसे चमकती हुई दिखी। तूने मेरा अपमान किया है, अब भागने की कोशिश मत कर। अब मैं तुझे अपने गुस्से का स्वाद चखाऊंगी। देवी की बातें सुनकर साधना डर के मारे उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है।
मुझे माफ कर दो देवी, मैं आपके प्रकोप को शांत करना चाहती थी। लेकिन रंगदा देवी को कोई दया नहीं आती। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती है। उसके बाद देवी उसे शाखाओं से लपेटकर घसीटने लगती है। बेचारी साधना पूरी तरह से खून से लथपथ थी। उसकी सांसें थमने लगी थी। उसकी आंखों में डर और दर्द की आखिरी झलक थी। जैसे ही साधना की सांसें थमने लगी, जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। देवी की गूंजती हंसी पूरे गांव तक सुनाई देने लगी। किसी ने मुझे बचाया क्यों नहीं? मुझे बचाया क्यों नहीं? सब मेरी गलती थी। सुबह जब गांव वालों ने साधना को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ खून के धब्बे और एक टूटी हुई चूड़ी मिली। ये तो मेरी बेटी की है। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तू कहाँ चली गई? जंगल में साधना का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वालों को अफसोस था, लेकिन उसका अब कोई फायदा नहीं था। साधना के चले जाने के बाद गांव की लड़कियों पर जो संकट था वो भी खत्म हो गया। अब शीतल गांव एक बार फिर अपनी पुरानी जिंदगी शुरू कर चुका है, जो हुआ उसे भूलकर।